क्यों टूनी चिड़िया, यहाँ क्यों चली आई अपनी बेटी को लेकर? तेरी बेटी ने मेरी बेटी को मारा कैसे आखिर? अरे जब काम करेगी पीटेगी तो पीटेगी ही ना। मैंने खुद देखा, पहले इसने मेरे बेटे को मारा था। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ गया। उन दोनों की लड़ाई होते देख कालू कौवा ने कहा, अरे चलो, बच्चों की लड़ाई में बड़े क्यों लड़ते हो? कोई बात नहीं बेटी। अच्छा टुनी चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। मैंने सुना है इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है। पर कालू भैया, हमारे जंगल में तो इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है। अगर ठंड पड़ी तो हमें तो बहुत सारी परेशानियाँ होगी। पापा पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और कपड़े दीजिए ना। अरे इतनी कपड़े पहने तो है तू, और कितनी कपड़े चाहिए? अरे ऐसी कोई जगह ढूंढो जिससे हम लोगों को ठंड न लगे। ये सुनकर हरी तोता भी काफी हैरान हुआ, पर जब उसने टुनी चिड़िया की तरफ देखा तो कहा, साथ तो मैं दे दूंगा, पर अगर टुनी चिड़िया हमारे साथ नहीं आए तो? ये तुम क्या कह रहे हो? ठंड सभी के लिए बराबर है, और रही तुम्हारी दुश्मनी, अभी तो तुम उसे भूल जाओ। नहीं, मैं अपनी दुश्मनी नहीं भूल सकता हूँ, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। पापा पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप सभी पंछियों के साथ क्यों नहीं रहते? क्या आप अपनी दुश्मनी भूल नहीं सकते? नहीं नहीं, मैं दुश्मनी नहीं भूल सकता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? तू ऐसा क्यों कह रहा है? और क्या कहूं, आपको दिख नहीं रहा है सर्दी कितनी तेज पड़ रही है। गुनगुन चिड़िया जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ टुनी चिड़िया आई। उसने जब अपनी बेटी को रोता हुआ देखा तो काफी हैरान हुई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? माँ, आज फिर मुझे हरी तोता के बेटी ने मारा। क्या, उसकी इतनी हिम्मत? तू खेलती ही क्यों है उसके साथ? मना किया है ना, वो हमारे दुश्मन है, उसके साथ मत खेला कर। मुझे क्या पता था, मैंने तो इसीलिए खेला, शायद वो मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि उसी ने मुझे खेलने के लिए बुलाया था। अच्छा ऐसी बात है, तो तू चल मेरे साथ, मैं उससे बताती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया अपनी बेटी गुनगुन चिड़िया को हरी तोता के घर ले आई, जहाँ पर हरी तोता अपने बेटे के साथ बाहर बैठा हुआ था। जब उसने टुनी चिड़िया को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्यों टुनी चिड़िया, यहाँ क्यों चली आई अपनी बेटी को लेकर? तेरी बेटी ने मेरी बेटी को मारा कैसे आखिर? अरे जब काम करेगी पीटेगी तो पीटेगी ही ना। मैंने खुद देखा, पहले इसने मेरे बेटे को मारा था। अच्छा ऐसी बात है, तो तेरे बेटे ने मेरी बेटी को खेलने के लिए क्यों बुलाया? तुझे पता है ना, जब हमारे लोगों में लड़ाई है तो फिर क्यों अपने बेटे को मेरी बेटी के साथ खेलने देता है? अच्छा ऐसी बात है, तो तू अपनी बेटी को रोकना। वो क्यों यहाँ आती है, बड़ी आई मुझसे लड़ने वाली, चल जा यहाँ से। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ गया। उन दोनों की लड़ाई होते देख कालू कौवा ने कहा, अरे भैया, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अरे देखो ना कालू भैया, इसके बेटे ने मेरी बेटी को मारा। अरे हरी तोता, ये तो गलत बात है ना। अरे नहीं नहीं, पहले इसकी बेटी ने मारा था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अरे चलो, बच्चों की लड़ाई में बड़े क्यों लड़ते हो? कोई बात नहीं बेटी। अच्छा टुनी चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ, वरना मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाती। ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई, जिस पर कालू कौवा ने कहा, अरे हरी तोता, क्यों लड़ता है टुनी चिड़िया से? मैं कहाँ लड़ता हूँ, वो खुद लड़ने आ जाती है, और वैसे भी पूरे जंगल को पता है हम लोग जानी दुश्मन हैं। पर दुश्मनी किस बात की? तुम लोग क्या हमेशा इसी तरह दुश्मन बने रहोगे? हाँ, हम लोग हमेशा इसी तरह दुश्मन बने रहेंगे, क्योंकि इसने जो किया है वो अच्छा नहीं किया था। अरे शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, जिस वजह से उसने ऐसा किया होगा। जरूरी तो नहीं कि वो ऐसे ही कर देगी। अरे कोई मजबूरी नहीं थी, मुझे सब पता है। ये सुनकर कालू कौवा भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ ठंड भी बढ़ रही थी, जिस वजह से सभी पंछी सर्दियों से बचने का इंतजाम कर रहे थे। टुनी चिड़िया भी लकड़ियाँ और अनाज इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि उनसे पता था कि अगर सर्दियाँ बढ़ गई तो फिर वो लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। एक दिन सभी पंछी एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कालू कौवा ने कहा, मैंने सुना है इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है। पर कालू भैया, हमारे जंगल में तो इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है। फिर? मुझे नहीं पता, मुझे जो सुनने में आया है वही बता रहा हूँ। अगर ठंड पड़ी तो हमें तो बहुत सारी परेशानियाँ होगी।
हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो अभी से सारा इंतजाम करके चल रही हूँ, जिससे ठंड में घर से ना निकलूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी लगभग सारी तैयारी कर ही ली है। समय तेजी से गुजर रहा था। समय के साथ सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ने लगी। इतनी ज्यादा सर्दियां देखकर पंछी काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब उनके जंगल में इतनी ज्यादा सर्दी थी। अरे कितनी ज्यादा सर्दी है, इतनी सर्दी तो हमारे जंगल में कभी नहीं पड़ी। तभी वहां पर हरी तोता का बेटा मोनू आया और उसने कहा, पापा पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है और कपड़े दीजिए ना। अरे इतनी कपड़े पहने तो है तू, और कितनी कपड़े चाहिए? पर मेरी ठंड रुक ही नहीं रही है, मुझे और कपड़े चाहिए। रुक, तेरे लिए आग जला देता हूँ, वही बैठना। ये कहकर हरी तोता ने घर के बाहर आग जलाई और वो दोनों वहीं बैठकर तापने लगे। पर अब ठंड रोजाना बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते सभी पंछी काफी परेशान थे। एक सुबह जब वो लोग उठे तो काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी और बर्फ की बारिश हो रही थी। ये देखकर पंछी बुरी तरीके से घबरा गए। अरे ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? मैं तो पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ। जंगल में, वो भी बर्फ की बारिश। वहीं जब ये कालू कौवा ने देखा तो वो भी काफी परेशान हुआ। अरे भाई, बर्फ की बारिश, अब क्या होगा? लगता है इस बार तो हम लोग ठंड से नहीं बच पाएंगे। बर्फ की बारिश देखकर सभी पंछी परेशान थे, क्योंकि अब तो पानी भी जमने लगा, जिस वजह से पंछियों को ऐसी जगह जाना था जहां पर उन्हें गर्मी मिल सके। पर ऐसी जगह उन्हें पता ही नहीं थी, जिस वजह से सभी परेशान हुए और ठंड से बचने के लिए सभी एक जगह इकट्ठे हुए। उन्हें पता था अलग अलग करने से कुछ नहीं होने वाला। जब वो लोग एक साथ आएंगे तभी इस ठंड से बच पाएंगे। जिस पर कालू कौवा ने कहा, अब हमें मिलकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस ठंड से बचना है तो कोई ऐसा उपाय ढूंढो जिससे हम सभी जिंदा बच सके, वरना हमारा मरना तो तय है। हमने कब मना किया है साथ आने के लिए? आप बताइए तो क्या करना है? कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर ज्यादा सर्दी ना हो। पर ऐसी जगह कहाँ है? मुझे तो पता ही नहीं है। क्या आप लोगों को पता है? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो तुम लोगों से कह रहा हूँ। तभी वहां पर हरी तोता भी आ गया और उसने कहा, क्या हुआ? आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे तुम्हें पता नहीं है, जंगल में बर्फ की बारिश हो रही है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे ऐसी कोई जगह ढूंढो जिससे हम लोगों को ठंड ना लगे। ये सुनकर हरी तोता भी काफी हैरान हुआ, पर जब उसने टुनी चिड़िया की तरफ देखा तो कहा, साथ तो मैं दे दूंगा, पर अगर टुनी चिड़िया हमारे साथ नहीं आए तो? ये तुम क्या कह रहे हो? ठंड सभी के लिए बराबर है, और रही तुम्हारी दुश्मनी, अभी तो तुम उसे भूल जाओ। नहीं, मैं अपनी दुश्मनी नहीं भूल सकता हूँ, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। ये कहकर हरी तोता वहां से चला गया। इस पर कालू कौवा ने कहा, कोई बात नहीं टुनी चिड़िया, अगर हरी तोता अपनी दुश्मनी नहीं भुला सकता तो उसे रहने दो। हम ही लोग कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं, चलो। वैसे अगर हम लोग जमीन के अंदर सुरंग बना ले तो शायद हमें सर्दी ना लगे। क्या जमीन के अंदर? पर इसमें तो बहुत समय लगेगा ना। समय तो लगेगा, या फिर हमें जमीन के अंदर से ही सुरंग बनी बनाई मिल जाए, तो या फिर कोई ऐसी गुफा जहां पर सर्दी ज्यादा ना हो। ये सुनकर सभी सोच में पड़ गए, आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर वो सभी जंगल में कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए निकल गए जहां पर ज्यादा सर्दी ना हो, पर उन्हें कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं। इस पर टुनी चिड़िया कहती है, अब तो हमें सुरंग बनानी ही पड़ेगी, तभी काम चलेगा। कोई ऐसी जगह ढूंढो जो कमजोर हो, जहां पर हम खुदाई कर सके। पर इस तरह तो सर्दियां निकल जाएगी। जरूरी नहीं है, अगर हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। वैसे भी सुरंग ज्यादा गहरी नहीं बनानी, बस हम लोगों की सर्दी बच जाए इतनी बना लो। यह सुनकर सभी लोग सुरंग बनाने के लिए ऐसी जगह ढूंढने लगे और उन्हें एक जगह मिल ही गई। उसके बाद उन्होंने वहां खुदाई शुरू कर दी। लगभग 1 हफ्ते खुदाई करने के बाद सुरंग बनकर तैयार हो गई।
जिसे देखकर सभी पंछी काफी खुश हुए। वहीं कालू कौवा ने कहा, चलो सुरंग तो बनकर तैयार हो गई, अब हम लोग उसे गर्माहट देने के लिए कुछ और तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग कपास लाए, जिससे उन्होंने सुरंग को सजाया। इसके बाद वो सभी पंछी आराम से उसी सुरंग में रहने लगे। दूसरी तरफ हरी तोता काफी परेशान था, क्योंकि बर्फ की बारिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जंगल में मोटी मोटी बर्फ जम रही थी। अरे ठंड तो बढ़ती जा रही है, लगता है इस ठंड में मैं नहीं बच पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? सभी पंछी तो आराम से उस सुरंग में हैं। तभी वहां पर हरे तोता का बेटा मोनू तोता आया और उसने कहा, पापा पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप सभी पंछियों के साथ क्यों नहीं रहते? क्या आप अपनी दुश्मनी भूल नहीं सकते? नहीं नहीं, मैं दुश्मनी नहीं भूल सकता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? तू ऐसा क्यों कह रहा है? और क्या कहूं, आपको दिख नहीं रहा है सर्दी कितनी तेज पड़ रही है? ये सुनकर हरी तोता भी परेशान हुआ, क्योंकि सर्दी बहुत तेज थी और बर्फ की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस पर उसने कहा, ठीक है, हम भी उन्हीं लोगों के साथ रहने चलते हैं, पर पता नहीं वो अब हमें रखेंगे या नहीं। यही सोचकर वो लोग उसी सुरंग के लिए निकल गए। सुरंग पर पहुंचने के बाद हरी तोता ने कालू कौवा को आवाज दी। कालू कौवा बाहर निकल कर आया और बोला, क्या है हरी तोता, आप क्यों आए हो यहाँ? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं? पर तुम तो अपनी दुश्मनी भुलाना ही नहीं चाहते थे, अब क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझे पता लग गया अगर मैं अपनी दुश्मनी में रहा तो मैं मर जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं या मेरे बेटे को कुछ भी हो। मैं टुनी चिड़िया से दुश्मनी भुलाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां टुनी चिड़िया भी आ गई। उसने सारी बात सुन ली। इस पर उसने कहा, तुम तो मुझसे बिना फालतू में दुश्मनी मान गए, जबकि उस दिन गलती तुम्हारी ही थी। मैंने जब तुमसे कहा तुम्हारी पत्नी को दर्द हो रहा है, तो तुमने मेरी बात को हंसी में क्यों ले लिया, और इसी वजह से तुम्हारी पत्नी आज नहीं रही। हाँ, तुम सच कह रही हो। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो शायद आज मोनू की माँ जिंदा होती, पर कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं मानता। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई। फिर हरी तोता अपने बेटे मोनू तोता के साथ उसी सुरंग में आ गया और अब वो लोग आराम से रहने लगे। लगभग 2 महीने तक लगातार बर्फ की बारिश हुई। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ बर्फ की बारिश बंद हो गई, जिससे सभी पंछी खुश हुए। अब वो खुशी खुशी अपने घरों में आकर रहने लगे। वहीं टुनी चिड़िया और हरी तोता भी काफी खुश थे। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टन्स में ले चलो।